हमने ये साग बनाया है, रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो ये आप देखें कितना लजीज लग रहा है, कितना मज़े का बना है। तो इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप जो है मिस मत कीजिएगा। आइए देखते हैं इसको हमने किस तरह तैयार किया है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो आज हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि मैंने सरसों ली हुई है, तो खुश हो जाइए सब लोग, क्योंकि आज मैं सरसों का साग बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े का बनता है। ये मैं आपको बना के आज दिखाऊंगी और आप भी इसी स्टाइल से अपने घरों में बनाइएगा। तो देखिएगा कितना लजीज बनता है। खाने वाले आपके ये बार बार फरमाइश करेंगे कि मुझे ये साग खाना है। ये इसके लिए हमने सरसों ले ली है, 2 किलो है ये सरसों हमारी। और इसके साथ हमने ये पालक ले ली है, ये हमारी 1 किलो है, ठीक है। और साथ में हमें इसके चाहिए, और साथ में हमने 1 पाव मेथी ले ली है। ये जड़ों वाली मेथी है, थोड़ी बड़े वाली, वो ली है हमने 1 पाव। तो ये तीनों चीज़ें सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इनको धो के अच्छी तरह वॉश करना है खुले पानी में, क्योंकि मिट्टी होती है, साग में भी होती है, मेथी में भी और इसमें भी। मेथी तो धोने के पहले काटनी है, फिर धोनी है छलनी में। और सरसों पहले धोना है, फिर उसके बाद इसको काटना है। और पालक को पहले काट लेना है, उसके बाद छलनी में डाल के वॉश कर लेना है। पहले हम सबसे पहले ये काम करते हैं, उसके बाद आपको बाकी की चीज़ें बताती हूँ कि इसमें क्या क्या जाएगा। ये देखें, मैंने सरसों को काट लिया है अच्छी तरीके से। ऐसे आपने बारीक बारीक इसको काट लेना है। और उसके बाद इसमें आपने चूल्हे को ऑन कर देना है, अपने चूल्हे को ऑन कर दें। और इसके अंदर आपने पानी इतना डालना है कि सरसों इसके अंदर डूब जाए आगे। इसके अंदर मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी डाला है। आप अपने हिसाब से डाल लें। जैसे आप देखें कि सरसों में, ये देखें, यहाँ से देखें, दिखाएं, ये पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इतना पानी आ जाए, इतना आपने पानी डालना है इसके अंदर। अभी तेज़ आंच पे पकाना है। और इसको किसी भी लकड़ी के चम्मच की मदद से यूँ करना है। लकड़ी का होना चाहिए, वरना अगर आप डोई वगैरह से कर लें, वरना इससे अगर आप करेंगे स्टील के चम्मच से तो क्या होगा, ये गलेगा नहीं। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी है। तो इसको हम जो है, जब तक उबाल आता है उसके बाद हम इसको धीमी आँच कर देंगे। और इसको तकरीबन हमने आधा घंटा पकने देना है। और उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे फिर आपको बताते हैं। अब हम इसका कवर हटा के देखते हैं। सरसों हमारी पक रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बन रही है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये अपनी पालक, क्योंकि मैंने आपको बताई थी कि आधे घंटे बाद इसमें ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें ऐड कर दी है। ये हमने पालक ऐड की है। अब इसको हम वैसे ही लकड़ी के चम्मच से नीचे कर देंगे। ये थोड़ा सा आंच को हम तेज़ करेंगे ताकि पालक का और इसका टेम्परेचर एक ही हो जाए, सरसों का। उसके बाद हमने इसके अंदर इसी टाइम पर क्या डालना है, ये लहसुन और प्याज। ये 3 जवे लहसुन के हैं, जो ईरानी लहसुन होता है, आधी प्याज है। ये मोटी मोटी करके हमने इसमें डाल देनी है। और हमने इसको कर देना है, थोड़ा सा नीचे करेंगे। और फिर हमने इसको दरमियानी आंच पे फिर से पकने के लिए रख देना है। ये अब हमारा तकरीबन 1.5 घंटे तक पकेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए 2 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए, और इसमें अब पानी भी कम रह गया है। अब हम इसके अंदर ये जो मेथी थी, ये मैंने काट ली है, अब ये भी ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम इसको बस 15 या 20 मिनट पकाएंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा हो गया ये देखें। और इस टाइम अभी सरसों भी बहुत अच्छी गल चुकी है। इसमें मैंने नमक और मिर्च भी ऐड कर दिया है। नमक डाला है और मिर्चें डाली हैं हमने, 1 चम्मच नमक डाला है इसमें। और मिर्चें हमने इसमें 1 चम्मच भर के डाली है। तो अभी मैं आपको साग चेक कराती हूँ कि ये गला है या नहीं गला। मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ से, ताकि आपको पता चल सके। ये देखें, मैं आपको चेक कराती हूँ इसको। ये देखें कितना अच्छा गल चुका है ये साग, बिल्कुल। ये देखें, करीब से भी देखें आप, बिल्कुल गला हुआ साग है। तो बस इसको 15 मिनट हम पकाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले 15 मिनट पक जाए। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ये कवर हटाएंगे और देखेंगे
कि इसका पानी खुश्क हो गया है और चीज़ें सब गल चुकी हैं या नहीं। तो देखें माशाल्लाह सब चीज़ें गल चुकी हैं। और अब हम इसका घोटे का टाइम आ गया है। तो इसमें पानी भी बहुत कम रह गया, ये देखें थोड़ा पानी है, ज़्यादा नहीं है। जब आप देखें कि इतना पानी आ रहा है तो बस इसको चूल्हे को बंद कर दें और इसको घोटे की हम तैयारी करते हैं। अब इसके अंदर हम ये थोड़ा सा 1 मुट्ठी के बराबर एक आपने आटा लेना है और इसमें डालना है और इसको घोटना है आपने घोटे की मदद से। ये देखिए ऐसा होता है घोटा, इसकी मदद से आपने इसको यूं 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 घोटना है बहुत अच्छे से। इसको आप नीचे रख के घोटेंगे, ज़मीन पे रख के, तो बहुत अच्छा आपका घोटा लगेगा। और बाज़ लोग इसको मैश कर लेते हैं, जूसर मशीन में पीस देते हैं, वो उससे इसका लेकिन जायका ख़राब हो जाता है। अगर आप ओरिजिनल और अच्छा साग पकाना चाहते हैं तो इसको इसी तरीके से घोटिएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन मेहनत में अज़मत है, इससे ही आपका साग मज़े का बनेगा। ये देखिए मैंने इसको ज़मीन पे रख लिया है। ज़मीन पे रखने से घोटा बहुत अच्छा लगेगा और मुलायम बिल्कुल साग बनेगा। जितना मुलायम साग बनेगा उतना ही मज़े का होगा। इसमें मैंने चक्की का आटा यूज़ किया है, आप इसमें मकई का आटा डालें, वो भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मेरे पास मकई का आटा नहीं था तो मैंने चक्की का आटा डाल दिया है। सफ़ेद आटा मत डालिएगा, उससे फ्लेवर ख़राब हो जाता है इसका। चक्की का आटा फिर भी इसमें अच्छा लगता है। ये देखें सरसों हमारी कितनी अच्छे से घुट चुकी है, बिल्कुल मैश हो गई है। इसी घोटे की मदद से हमने इसको पूरा घोटा है और ये आपके सामने है। कितनी प्यारी लग रही है ये घुटी हुई सरसों। मेहनत थोड़ी सी लगेगी लेकिन ये है कि बहुत मज़ेदार, आपकी जब खाएंगे तो आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी। तो इसी तरह आपने घोटना है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आइए मैं आपको बताती हूँ। हमने चूल्हा ऑन कर दिया है और एक पतीली को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। अब हम इतना ही साग भगारेंगे जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर क्या करना है, ऑयल डालना है। ऑयल हम डालेंगे इसमें, मैं थोड़ा भगा रही हूँ 1 किलो के करीब, तो मैंने 1/4 प्याली ऑयल डाल दिया है। इसके लिए अब हमें जो चीज़ें मज़ीद चाहिए वो हैं साबुत लाल मिर्च चाहिए 3 अदद, हरी मिर्च चाहिए, लहसुन 3 जवे हैं, उनको मैंने चॉप तरीके से काट लिया है छोटा छोटा सा। ज़्यादा बड़ा मत काटिएगा, मुंह में वो फिर आता है तो अच्छा नहीं लगता है। और साथ में हमें चाहिए होगा ये धनिया, हरा धनिया हमने आधी गड्डी काट ली है। अब इसमें ये सब चीज़ें मज़ीद जाएंगी। ऑयल गरम हो चुका है, हीटअप हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ये अपना गार्लिक चॉप किया हुआ। इसको हम थोड़ा कलर देंगे। जब ये कलर चेंज करेगा थोड़ा सा तो इसमें हमने ये साबुत लाल मिर्च आपको जो मैंने दिखाई थी ये डाल देंगे इसके अंदर। आपके पास अदरक हो तो इसमें अदरक भी डालिएगा, बहुत मज़ा देती है अदरक भी। इसी टाइम आपने अदरक भी डाल देनी है, लेकिन मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं है तो मैंने नहीं डाली है। अब जैसे ही ये कलर चेंज करेगा मैं इसके अंदर डाल दूंगी अपना साग। अभी लेकिन इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, कलर चेंज होने दे अच्छे से ताकि खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए अब मैं इसमें साग डाल रही हूँ। क्या मज़े का होगा। इसको आपको ढक्कन को कवर कर देना है, फिर दोबारा से उठाना है, फिर कवर कर देंगे। इससे खुशबू जो है इसके अंदर वो इसमें अच्छे से हो जाएगी। इस तरह हम पूरा साग इसमें डाल देंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। जितना आपको भगाड़ना हो उसी टाइम आप डाल के भगाड़ लें, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें आँच थोड़ी धीमी कर दें, आँच बहुत तेज थी, मैंने थोड़ी सी कम कर दी। ये देखें बकिया साग को आप फ्रीज़ कर लें, जब आपका दिल करे इसे निकालें, भगारें और खाएं और अपने मेहमानों को खिलाएं। बहुत अच्छा बनेगा ये। आप 1 महीने भी इसको फ्रीज़ करेंगे तो ख़राब नहीं होगा ये। और ये जो मैंने भगारा था ये रहा वो। अब इसको मैंने क्या करना है, अब इसमें देखें आप पकना ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है तो हमने इसके अंदर अपनी ये जो हरी मिर्चें काटी थी ये इसमें डाल देनी है। ये डाल देंगे हरी मिर्च और इसको हमने हिलाना है। अब इसको हम कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए ताकि जो हमने भगाड़ दिया है वो इसके अंदर अच्छे से उसकी खुशबू शामिल हो जाए। और 15 मिनट बाद देखते हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं 15 मिनट बाद।
कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, देखें कितना अच्छा बना है माशाल्लाह। इतनी अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, चारों तरफ फैल रही हैं। ये देखें, अब आखिर में मैं इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ। ग्रीन ग्रीन इतना प्यारा लग रहा है। ये हर चीज़ ग्रीन ग्रीन है। सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है, औरतों के लिए तो ख़ास तौर पर बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको खाया करें, बहुत फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए भी ये। तो ये देखें, साग तकरीबन हमारा रेडी हो चुका है। बस 1 मिनट इसमें डाल के धनिया पकाना है हमने। और इसमें मैंने बोला ही नहीं अभी तक, ये साग हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरन मिलेगी। अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। अब ये साग मेरा रेडी हो गया है, इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर ये मक्खन डाल लें और अगर आप चाहें तो असली घी भी डाल सकते हैं। ये दोनों तरीके से सर्व किया जाता है, जैसे आपका दिल करे सर्व करें, अपने मेहमानों को खिलाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।